मैनेजर को ओपन करते हैं। सर्वर मैनेजर मेरे सामने है, तो रोल्स पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड रोल्स पे क्लिक करते हैं। तो बिफोर यू बिगिन पेज हमारे सामने है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सर्वर रोल्स आपके सामने आ रहे हैं। आप किसी भी सर्वर रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। हमारा एम वेब सर्वर या इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को इंस्टॉल करना है, तो इसे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए आपको कह रहा है कि कुछ डिपेंडेंसीज हैं इस IIS इंस्टॉलेशन के लिए, और इस सर्वर रोल के साथ साथ ये फीचर्स भी रिक्वायर्ड हैं, और जब तक आप इन्हें इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक IIS या विंडोज़ का वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं होगा। तो हम ऐड रिक्वायर्ड फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर IIS पेज है, जहाँ पे आपको वेब सर्वर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप इन हाइपरलिंक्स को क्लिक करके IIS के बारे में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए वेब सर्वर रोल सिलेक्ट करने के बाद या IIS रोल सिलेक्ट करने के बाद कुछ रोल सर्विसेज अपने आप से सिलेक्ट हो गई हैं। ये वो मिनिमम रोल सर्विसेज हैं जिनके बिना हमारा एक्सचेंज सर्वर वर्क नहीं करेगा, तो इसने अपने आप से एक मिनिमम रोल सर्विसेज या फीचर्स को सिलेक्ट किया है हमारे लिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा रोल सर्विसेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ से सिलेक्ट डिसिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वेब सर्वर में एक ट्री स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स हैं। कॉमन HTTP फीचर जिसमें स्टैटिक कंटेंट, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, डायरेक्टरी ब्राउजिंग वगैरह ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, लेकिन HTTP रीडायरेक्शन सिलेक्टेड नहीं है। अगर से आपको किसी वेबसाइट की रीडायरेक्शन करवानी है तो आपको इसकी इंस्टॉलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बेसिक HTML पेजेस के लिए इनकी जरूरत नहीं है। फिर हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक है, सिक्योरिटी है, तो बहुत सारी फीचर्स हैं। इनमें से कुछ को हम बाद में भी सिलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे और उनके यूसेज क्या है वो देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद कंफर्म इंस्टॉलेशन सिलेक्शंस है। यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि हम क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या क्या रोल सर्विसेज हमारे इंस्टॉल होंगी, और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कुछ समय लेगा, तो उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं। IIS इंस्टॉलेशन होने के बाद चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में कुछ नए स्नैपिंग्स ऐड हुए हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे नया स्नैपिंग आया है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से मैं इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज 7 यानी कि 7 इसका वर्जन, इसको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सर्वर का नाम आ रहा है DC1, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए IIS से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है मेरे पास। ऑथेंटिकेशन, कंप्रेशन, डायरेक्टरी ब्राउजिंग, आप किसी को भी सिलेक्ट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे एनोनिमस ऑथेंटिकेशन। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए एक्शंस पेन में आप इससे रिलेटेड फंक्शंस को या एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये अभी एनेबल्ड है, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारी एक डिफॉल्ट वेबसाइट क्रिएटेड है, डिफॉल्ट वेबसाइट क्रिएट की है, और अगर मैं इसे देखना चाहता हूँ कि इसका वेब पेज क्या है तो मैं यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करता हूँ। हमारी डिफॉल्ट वेबसाइट का डिफॉल्ट वेब पेज ओपन हो गया है, जो कि है IIS 7। डिफॉल्ट वेबसाइट सेलेक्ट करते ही इससे रिलेटेड एक्शंस को मैं इस एक्शन पेन से परफॉर्म कर सकता हूँ, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगर मैं इसके स्टार्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से कनेक्शन टास्क से हम किसी और सर्वर से या साइट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे मैं सर्वर का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि अभी इस एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही सर्वर है तो इसलिए यहाँ कोई नाम नहीं आ रहा है, और हम कनेक्टेड है विद DC1 जो कि लोकल होस्ट है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम IIS में एक सिंपल वेबसाइट कैसे क्रिएट और पब्लिश कर सकते हैं। एक सिंपल वेबसाइट को क्रिएट और पब्लिश करने के लिए हम बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, और ये 3 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले मेरे पास वो वेब कंटेंट होना चाहिए या वेब पेजेस होने चाहिए जिन्हें मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, जिसे आप खुद बना सकते हैं किसी हेल्पिंग टूल से, या फिर ज्यादा अच्छा आइडिया ये होगा किसी वेब डेवलपर से आप इसे डेवलप करवाएं, उसकी डिजाइनिंग करवाएं। यानी कि कैसा भी केस हो, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसे आप पब्लिश कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको इस वेब कंटेंट को एक फोल्डर में प्लेस करना है, और बाय डिफॉल्ट जो रूट लोकेशन होती है इस वेब कंटेंट की वो होती है सिस्टम ड्राइव में inet pub फोल्डर में www root नाम का एक फोल्डर होता है। ये फोल्डर जब हम IIS रोल इंस्टॉल करते हैं तो अपने आप से सिस्टम ड्राइव में क्रिएट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हमारी सी ड्राइव में एक inet pub नाम का फोल्डर और उसके अंदर एक और फोल्डर www root हमें अवेलेबल होगा। तो हमें इस वेब कंटेंट को यहाँ पे प्लेस करना है। अगर आप चाहें तो इसे कहीं और भी प्लेस कर सकते हैं किसी और फोल्डर में, लेकिन उसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे, और चीजों को सिंपल करने के लिए हम सिंपली इसे प्लेस करेंगे इसकी डिफॉल्ट लोकेशन के ऊपर। और तीसरा स्टेप है कि हमें बाइंडिंग्स और सेटिंग्स करनी पड़ेंगे। इस वेबसाइट को बाइंड करना पड़ेगा किसी IP एड्रेस से, और कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी ताकि वेबसाइट अपना डेटा इस फोल्डर से उठा सके। तो चलिए अपनी नई साइट को क्रिएट और पब्लिश करने के लिए हम विंडोज सर्वर 2012 के IIS सर्वर के ऊपर चलते हैं। तो देखिए मैं अपने विंडोज सर्वर 2008 के ऊपर आ गया, और यहाँ पे हमने इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर को ओपन कर रखा है। इस वेब सर्वर में DC1 नाम के सर्वर में एक डिफॉल्ट वेबसाइट जो अपने आप से क्रिएट हो जाती है, और जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जानकारी ली थी वो आपको दिख रही है यहाँ पे। तो एक नई वेबसाइट को क्रिएट और पब्लिश करने के लिए हम 3 सिंपल स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप लेते हैं, एक वेब पेज बनाते हैं। तो वैसे तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम नहीं होता है वेब कंटेंट को क्रिएट करना, ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है जो कि वेब डिजाइनर्स और वेब कंटेंट डेवलपर्स करते हैं। तो मैं एक सिंपल एक बेसिक HTML पेज बनाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू किंग JST वेबसाइट, और इसे सेव एज करता हूँ। इसके बाद हम इस प्रोसेस के सेकंड स्टेप को परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि इस कंटेंट को सेव करने वाले हैं या प्लेस करने वाले हैं वेब कंटेंट्स की रूट डायरेक्टरी में, जो कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइव में होती है। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर को क्लिक किया, और एक ही ड्राइव है जो सिस्टम ड्राइव भी है, सी ड्राइव, इसको क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए एक फोल्डर है inet pub, इसको डबल क्लिक किया, और यहाँ से www root को डबल क्लिक किया। यहाँ पे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इस फाइल का नाम रखा jst.html, यानी कि मेरी फाइल का नाम जो है वो है JST, और इसका जो फॉर्मेट है वो HTML फॉर्मेट है, ताकि वेब ब्राउजर्स के थ्रू ये ओपन हो सके।
इसी लोकेशन पे हमारा डिफ़ॉल्ट वेबसाइट का जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो भी यहीं पे सेव होता है। मैं यहाँ से सेव बटन को क्लिक करता हूँ। इसको क्लोज़ करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा वेब पेज प्रॉपर्ली ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं कंप्यूटर्स पे जाता हूँ, सी ड्राइव, iNetPub, www, रूट, उस फ़ोल्डर में जहाँ पे हमने इसको प्लेस किया है, जो कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वेब कंटेंट के लिए, और यहाँ से इस फ़ाइल को डबल क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए फ़ाइल हमारी वेब ब्राउज़र में ओपन हो रही है, यानी कि ये तैयार है। और अब हम देखेंगे कि हम थर्ड स्टेप कैसे परफ़ॉर्म करते हैं, यानी कि इस वेब पेज को अपनी वेबसाइट के साथ पब्लिश करना। तो इसके लिए मैं IIS पे आ जाता हूँ और यहाँ से साइट्स पे राइट क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ऐड वेबसाइट। इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपसे साइट का नाम पूछा जा रहा है। आप साइट का नाम दे दीजिए, कोई भी नाम। मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूँ GST1। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन पूल में देखिए अपने आप से, जहाँ पे पहले डिफ़ॉल्ट ऐप पूल आ रहा था, एक नया पूल ऐड हो गया है। एप्लीकेशन पूल बेसिकली यूज़ होता है अगर हम एक वेब सर्वर के ऊपर मल्टीपल साइट्स को होस्ट कर रहे हैं, तो ये एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से आइसोलेट करता है, ताकि अगर एक वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो दूसरे को इफेक्ट ना करे। तो देखिए अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहते हैं या कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन पूल पहले से बना हुआ है, तो आप इसको वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप इसको अलग-अलग ऐप पूल या एप्लीकेशन पूल्स में रखें। इसके बाद कंटेंट डायरेक्टरी, तो इसको डिफ़ॉल्ट पाथ दे देते हैं, जो कि हमने सी ड्राइव में iNetPub नाम के फ़ोल्डर में, और इसके अंदर www रूट नाम का फ़ोल्डर है। तो देखिए यहाँ पे हमारी फ़ाइल का नाम नहीं आ रहा है, फ़ोल्डर का नाम आ रहा है उस रूट फ़ोल्डर का, जहाँ पे हमने अपने कंटेंट को प्लेस किया है। तो देखिए यहाँ पे नाम दिख गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बाइंडिंग्स में आप इसे बाइंड कर सकते हैं HTTP और HTTPS की तरह। लेकिन HTTPS की तरह अगर हम इसको बाइंड करना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें SSL सर्टिफिकेट इस वेबसाइट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट अभी हमारे इंटरनल सीए से या एंटरप्राइज सीए से या फिर कोई थर्ड पार्टी सीए से हमने नहीं लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की ऑप्शन नहीं आ रही है। तो इसके बाद हम इसका टाइप दोबारा से HTTP सेट करते हैं, और यहाँ पे IP एड्रेस में हमारा कोई भी अनअसाइंड IP एड्रेस ये यूज़ कर सकता है, लेकिन मेरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के ऊपर मैंने मल्टीपल एड्रेसेस दे रखे हैं, तो हम इनमें से कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 192.168.1.101, और इसके बाद पोर्ट नंबर रेटिंग, जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, और होस्ट नेम अभी के लिए हम खाली छोड़ रहे हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कि स्टार्ट वेबसाइट इमीडिएटली। अगर आपके सर्वर के ऊपर सिर्फ एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और उसके ऊपर आपने सिर्फ एक ही IP एड्रेस असाइन किया हुआ है, तो एक समय पे एक ही वेबसाइट आपकी रन करेगी। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इस डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को स्टॉप कर दें और इस वेबसाइट को स्टार्ट कर दें, या जैसा भी। तो हम ओके बटन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक नई वेबसाइट क्रिएट हो गई है GST1। अब हम इसको जरा चेक करके देखते हैं कि वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे देखिए ब्राउज़ 192.168.101 ऑन पोर्ट 80, और जो टाइप है जो वो HTTP यूज़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा वेब पेज ओपन नहीं हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट का वेब पेज ओपन हो गया, क्योंकि ये भी उसी लोकेशन पे प्लेस्ड है। तो चलिए इसका कारण जरा चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट की। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेब पेजेस के नाम हैं, जैसे default.htm, default.asp, index.htm, index.html, IIS, start.htm, जो कि हमारे वेब कंटेंट की रूट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ था, और ये इसने इनहेरिट किए हैं। लेकिन हमारे जो वेब पेज का नाम है वो है jst.html। तो मैं आपको दिखा दूँ, तो मैं कंप्यूटर को क्लिक करता हूँ, iNetPub को, www रूट को, और यहाँ पे देखिए jst.html हमारे वेब पेज का नाम है। तो मेरे को यहाँ पे नया पेज ऐड करवाना पड़ेगा। तो मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही नाम जो हमारे वेब पेज का नाम है, यानी कि jst.html टाइप करके ओके बटन को क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी jst.html की हाईएस्ट है। अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। तो मैं JST1 को क्लिक करके 192.168.1.101 को क्लिक करता हूँ। तो देखिए इस बार हमारा वेब पेज ओपन हो गया है, जबकि पहले हमारा जब हम 192.168.1.101 को ओपन कर रहे थे, तो डिफ़ॉल्ट वेब पेज ओपन हो रहा था। लेकिन अगर हमने इसको दोबारा से ट्राई किया, तो देखिए यहाँ पे वेलकम टू किंग JST वेबसाइट आपको लिखा आ रहा है। एक बार दोबारा से इसको ट्राई करते हैं वेब ब्राउज़र को ओपन करके। तो एड्रेस बार में मैं 192.168.1.101 टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, और ये किसी भी क्लाइंट से जो इस सर्वर तक पहुँच सकता है, इस IP एड्रेस को यूज़ करके वो इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज या IIS में सिंपल वेबसाइट को क्रिएट और पब्लिश करने का तरीका सीखा। तो ये वेबसाइट हमने 3 सिंपल स्टेप्स में सीखी, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सीरीज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपने वेबसाइट्स के DNS के साथ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि अपने IIS सर्वर पे वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हम उसकी एंट्री DNS में कैसे करते हैं। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद का IIS सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी खुद की वेबसाइट या वेबसाइट्स को इस IIS सर्वर पर होस्ट कर सकें, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको एक IP एड्रेस ऑब्टेन करना होगा। ये पब्लिक IP एड्रेस होगा, जो आप IANA से ले सकते हैं, या फिर IANA ने जिनको ऑथराइज किया होगा वो IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली जो भी आपके एरिया के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो पब्लिक IP एड्रेस आपको लीज पे दे सकते हैं, और उसके अगेंस्ट वो कुछ अमाउंट आपसे लेते हैं, और ये पब्लिक एड्रेस आप अपने IIS सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद आपको एक डोमेन नेम रजिस्टर करवाना होगा, वो नेम जिस नाम से लोग आपके इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का है microsoft.com, सिस्को का है cisco.com, और किसी यूजर को अगर सिस्को की साइट पे जाना होता है, तो वो सिंपली www.cisco.com वेब ब्राउजर में एंटर करता है और उस साइट पे पहुंच जाता है। तो ऐसा ही एक नाम आपको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक बार IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन और डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको ये देखना होगा कि आपने अपने वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक सिंपल वे में अपने वेब सर्वर को या IIS सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके ऊपर हमने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई थी और उसे पब्लिश भी किया था। ये सब टास्क हो जाने के बाद आपको इस डोमेन नेम की, जो कि आपने ऑब्टेन किया है, DNS सर्वर पर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है।
इन 4 स्टेप्स में से हमने ऊपर के 2 स्टेप्स यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेस ऑब्टेन नहीं किया है और ना ही हमने डोमेन नेम को रजिस्टर करवाया है, क्योंकि हम इसको इंटरनेट पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक लैब एनवायरनमेंट में यूज करना चाहते हैं और मैं अपना खुद का डोमेन नेम यूज कर रहा हूं जैसे कि king.jst। तो हम इस डोमेन नेम की एंट्री अपने डीएनएस सर्वर में करवाएंगे। अगर आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में भी कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं और उस पर वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो तब भी आपको ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो चलिए अपने आईएएस सर्वर के ऊपर जाकर ये सीखें कि हम डीएनएस सर्वर में आईएएस सर्वर की एंट्री कैसे करते हैं, यानी कि डीएनएस रिकॉर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखिए मैं अपने आईएएस सर्वर के ऊपर आ गया और ये वही सर्वर है जिसके ऊपर लास्ट वीडियो में हमने एक खुद की वेबसाइट क्रिएट की थी और इस वेबसाइट को हमने ओपन करके देखा था विद एन आईपी एड्रेस। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट मेरी नाम के साथ भी खुले, यानी कि जैसे कि हमारी दूसरी वेबसाइट्स ओपन होती हैं www.cisco.com या www.microsoft.com, तो उस तरीके से ये भी खुले तो मुझे डीएनएस में इसकी एंट्री करवानी होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके यहाँ से डीएनएस को सिलेक्ट करता हूँ। तो डीएनएस मैनेजर आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पे हमारे फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में आपको एक जोन दिखाई दे रहा है king.jst और ये एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी जोन है, क्योंकि इस सर्वर के ऊपर हमारे एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल्ड है। अगर आपने कोई और जोन क्रिएट करना हो किसी और नाम से तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से king.jst को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करता हूँ और न्यू होस्ट या ए रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नाम जिस नाम से आप इसको ओपन करवाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे fqdn ऑलरेडी आ रहा है king.jst। मान लीजिए हम इसको ओपन करवाना चाहते हैं www, यानी कि fqdn क्या बन जाएगा www.king.jst और इसका आईपी एड्रेस जो कि हमारे वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है और जिसके साथ हमारी वेबसाइट बाइंड की गई है वो है 192.168.1.101। तो यहाँ से ऐड होस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको लिखा आ रहा है द होस्ट रिकॉर्ड www.king.jst वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। डन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। अब हम दोबारा से यहाँ से वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं www.king.jst और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है विद fqdn, यानी कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम से भी ये ओपन हो रही है। इसी तरीके से कोई भी कंप्यूटर जिसकी कनेक्टिविटी इस सर्वर के साथ हमारे नेटवर्क में बनी हुई है वो इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो मैंने डोमेन नेम यूज किया है .com .net इस तरह के डोमेन नेम्स को या रूट डोमेन्स को यूज नहीं कर रहा है, इसलिए ये पब्लिक से ओपन नहीं हो पाएगा, यानी कि इंटरनेट से आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इंटरनेट से आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने आईएएस सर्वर को डीएनएस के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं और डीएनएस में आईएएस के लिए रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।